गुड मॉर्निंग बच्चों। तो बच्चों, हम लोग लॉ की क्लास को कंटिन्यू करते हैं। और बच्चों देखो, लास्ट क्लास में हमने लॉ की प्रॉपर्टी पे बेस्ड हम लोगों ने कुछ अच्छे क्वेश्चन डिस्कस किए, जिसमें सिंप्लीफाई करने वाले क्वेश्चन थे मोस्टली। ठीक है। और हम लोगों ने देखा था कि किस तरीके से लॉ की प्रॉपर्टी यूज करके हम लोग लॉ के टर्म को सिंप्लीफाई करते हैं। तो बेसिकली हम लोग का जो मेन ऑब्जेक्टिव था लास्ट क्लास का, वो यही था कि हम लोग प्रॉपर्टी का यूज करना सीखें। ठीक है ना। तो लास्ट क्लास में मैंने आप लोग को यही चीज बताया कि कैसे लॉ की प्रॉपर्टी यूज करते हैं। आज हम लोग कुछ और क्वेश्चन सिंप्लीफाई पर देखेंगे, लेकिन ये क्वेश्चन की वैरायटी बच्चों बाकी क्वेश्चन से अलग दिखती है। उसका रीजन मैं बता दूं। कभी कभी क्या होता है कि हमारे सामने जो सिंप्लीफाई के टर्म्स होते हैं, उसमें क्या होता है बच्चों, एक या दो लॉग या तीन लॉग ऑपरेट होते हैं साथ में। ठीक है। जैसे एग्जांपल की अगर मैं बात करूं, तो मैंने आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है। ठीक है, ध्यान से देखो। लॉग टू, ठीक है, लॉग टू और फिर अंदर लॉग 81 बेस 3। तो सबसे पहले क्या होता है कि ये चीज को समझने में ही दिक्कत होती है कि सर है ये क्या। ठीक है। तो पहले एक चीज मैं बता दूं कि कभी भी लॉग अगर हम ऑपरेट कर रहे हैं नंबर पे, ठीक है, तो हो सकता है कि जिस नंबर पे लॉग ऑपरेट किया जा रहा हो वो खुद एक लॉग हो। मतलब जैसे मैंने कहा लॉग टू कहा भाई। तो लॉग टू क्या है, एक नंबर है, जैसे मैंने बताया कि एक वैल्यू होती है। तो अगर ये पॉजिटिव है तो मैं इस पे लॉग अप्लाई कर सकता हूँ। लॉग हर वो जगह अप्लाई होता है जहां पर पॉजिटिव नंबर है कि नहीं। तो लॉग टू एक पॉजिटिव वैल्यू है। तो मैं चाहूँ तो बाहर एक लॉग अप्लाई कर सकता हूँ, नहीं कर सकता। यानी कि इस बाहर वाली लॉग के लिए ये लॉग टू क्या काम कर रहा है, नंबर की तरह काम कर रहा है। इस बात को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि बाहर वाली लॉग के लिए, ठीक है, हम लोग का जो अंदर वाला लॉग होगा वो एक नंबर की तरह ट्रीट होगा। तो हम लोग बेसिकली यहाँ पर जो है जो सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो इसी चीज को ध्यान में रखे करेंगे कि हम लोग को किस तरीके से लॉग के अंदर लॉग को सिंप्लीफाई करना है। ठीक है। तो लॉग के अंदर लॉग हम सिंप्लीफाई करने जा रहे हैं भाई। तो क्या मेथड होता है, क्या तरीका होता है जब हम लॉग के अंदर लॉग को सिंप्लीफाई करते हैं, तो उस चीज को मैं यहाँ पर थोड़ा बता रहा हूँ, ध्यान से देखना। जब भी दो या तीन या चार या पांच लॉग अप्लाई किए जाते हैं, तो सिंप्लीफाई करने का तरीका होता है बच्चों कि आप हमेशा सबसे अंदर वाले लॉग से स्टार्ट करोगे सिंप्लीफाई करना। मतलब कभी भी आप बाहर वाले लॉग को नहीं देखोगे। आपको करना क्या है, अंदर वाली लॉग को सिंप्लीफाई करना है। ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करने का क्या तरीका है, तो हम लोगों ने जो भी लॉग की प्रॉपर्टी पढ़ी है बच्चों उसका यूज करो। ठीक। और पहले उसको सिंप्लीफाई, तो अब मैं आपको बता रहा हूँ कि log 81 बेस 3 की बात करें, तो log 81 बेस 3 की वैल्यू तुम यहाँ पर साइड में निकाल दो। बहुत ही सिंपल है भाई। log 81 बेस 3, तो 81 को क्या लिखते हो, 3 का पावर 4 लिखते हो ना, 3 की पावर 4। तो 4 जो होगा बच्चों क्या होगा, 4 आगे मल्टीप्लाई हो गया, तो 4 log 3 बेस 3। और 3 बेस 3 की वैल्यू क्या होती है, 1। फाइनली आंसर क्या है, 4। तो अब मैं चाहूँ तो log 81 बेस 3 को किससे रिप्लेस कर सकता हूँ, 4 से रिप्लेस कर सकता हूँ। ये चीज समझ में आया कि भाई सबसे पहले तुम अंदर के लॉग को इवेल्युएट करो, उसको सिंप्लीफाई करो। सिंप्लीफाई करने पे जो भी उसकी वैल्यू आई उस वो वैल्यू को वहां पर पुट अप कर दो, वहां रख दो। ठीक है ना, वहां में उसकी जगह रख देना है। तो अब यहाँ पर मैं इसको इसकी जगह रखता हूँ, तो ध्यान से देखो ये क्या बन जाएगा। तो log 81 बेस 3 तो 4 हो गया भाई, तो इसकी जगह मैंने 4 रख दिया। और इसका बेस क्या है, 2। तो अब ये क्या बन गया, log 4 बेस 2 बन गया। ठीक। तो पहले तो हमें ये काफी कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था कि लॉग के अंदर लॉग है सर, ये सॉल्व कैसे होगा। लेकिन अब मुझे लगता है कि अब ये कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, अब तो ये बहुत ही सिंपल है। log 4 बेस 2 की वैल्यू निकालनी है, तो 4 को क्या लिखोगे, 2 का स्क्वायर लिखोगे, है ना। तो मैंने इसको 2 का स्क्वायर लिखा। ये 2 हम लोग का आगे फ्रंट में मल्टीप्लाई हो गया, तो 2 log 2 बेस 2। और log 2 बेस 2 की वैल्यू 1 होती है, तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो देखा, आपको हड़बड़ाना नहीं है, आपको यहाँ पर ये नहीं सोचना है कि कहाँ से स्टार्ट किया जाए।
स्टार्ट आपको हमेशा सबसे अंदर वाले लॉक से करनी है। सबसे पहले आप सबसे अंदर वाले लॉक को सिंप्लीफाई करो, फिर उसके बाहर वाले लॉक को, फिर उसके बाहर वाले लॉक को, फिर उसके बाहर वाले लॉक को। यानी कि आपको अंदर से बाहर की ओर सिंप्लीफाई करते हुए आना है। ठीक है ना। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हम लोग को यहाँ पर लॉग के अंदर लॉग है, ठीक, और बाहर वाले लॉग के लिए ये जो पूरा का पूरा टर्म है वो नंबर की तरह है। तो पहले क्यों ना मैं इसी को सिंप्लीफाई करूं। ठीक है, मैं इसी को पहले सिंप्लीफाई करता हूं और देखते हैं इसकी वैल्यू आ क्या रही है। तो 3 log 125 बेस 5 है। ठीक है ना, इसको सॉल्व करना है। तो 125 बेस 5 है, तो ये तो चीज़ें मुझे लग रहा है कि सिंपल है, इसको हम लोग बड़ा आराम से कर सकते हैं। 125 को 5 का क्यूब लिख लिया। ठीक है, और 5 का क्यूब है तो ये 3 जो है वो फ्रंट में आके मल्टीप्लाई होगा, तो 3 यहाँ पहले से मल्टीप्लाई है और एक और 3 आ गया, तो 3 इंटू 3 log 5 बेस 5। log 5 बेस 5 1 होता है, तो ये टोटल क्या हो गया 9। यानी कि एक तरीके से ये वाला जो टर्म है बच्चों, ये इसकी वैल्यू क्या है 9। तो तुम्हें करना क्या है भाई, यहाँ पर इसको रिप्लेस करना। तो मैंने क्या किया, इस पूरे को 9 से रिप्लेस कर दिया। फिर देखो ये log 9 बेस 3, तो फिर इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं। 3 का स्क्वायर, जो स्क्वायर है वो फ्रंट में मल्टीप्लाई हो गया, 2 log 3 बेस 3, यानी कि इसकी वैल्यू आ गई। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या किया। ठीक है, सेम वैसे अब अनदर क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। तो बच्चों यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है इसमें 3 लॉग है, लेकिन जैसे मैंने आपसे कहा कि आपको घबराना नहीं है। सबसे पहले हम इस लॉग को सिंप्लीफाई करेंगे, इसकी वैल्यू क्या आएगी, फिर जो वैल्यू आएगी इसको हम यहाँ पर पुट अप करेंगे, फिर हम इस लॉग को सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, और फिर लास्ट में हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, यानी कि अंदर से बाहर की ओर। तो सबसे पहले ये बताओ कि log 16 बेस 2 की वैल्यू क्या होगी। तो log 16 बेस 2 की वैल्यू 2 और 2 की पावर 4 है ये, तो 4 log 2 बेस 2 यानी 4। तो हम लोग log 16 बेस 2 को 4 से रिप्लेस करें, है ना। तो अब हम लोग को करना है क्या है यहाँ पर कि हम अंदर वाले log को 4 से रिप्लेस करें। ठीक है, तो अब ये क्या बन गया भाई, log 4 बेस 2 बन गया। तो log 4 बेस 2 बन गया, तो इसकी वैल्यू क्या है ये सोचो। यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या है, तो इसकी वैल्यू निकालने का तरीका है कि भाई इसको भी रफ में सॉल्व कर लो। log 4 बेस 2 को 4 को हम लोग लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर बेस 2, तो 2 log 2 बेस 2, और log 2 बेस 2 की वैल्यू 1 होती है, तो ये आ गया आंसर 2। यानी कि ये किस में रिप्लेस होगा 2। ठीक है, अब इसके बाद ये 2 हो गया, यानी कि ये पूरा जो log था हम लोग का ये वाला 2 से रिप्लेस हुआ, तो log 2 बेस 2 बन गया। log 2 बेस 2 की वैल्यू अगर हम देखें तो कितनी होती है 1। तो इस तरीके से वैल्यू क्या आ गई। तो देखो हम लोगों ने यहाँ पर जो भी क्वेश्चन डिस्कस किया उसमें बस आपको ये समझाना है कि डरना नहीं है बच्चों लॉग को देखकर। जब 2 या 3 या 4 लॉग अप्लाई किए जा रहे हैं, अप्लाई किए जा रहे हैं, तो डरो मत। बस इतना माइंड में सेट रखो, अंदर वाले लॉग से सिंप्लीफाई करना स्टार्ट करो, करते जाओ करते जाओ, तो देखना वो ऑटोमेटिकली सिंप्लीफाई होते होते आपका जो एक सिंपल वेल। ठीक है, आपको डरना नहीं है कि सर इतने सारे लॉग सिंप्लीफाई कैसे होते हैं। तो बहुत ही सिंपल सा तरीका है, अंदर वाली लॉग से स्टार्ट करो सिंप्लीफाई करना। अंदर वाला लॉग जो वैल्यू देगा फिर उसको बाहर वाले लॉग को दो, फिर वो जो वैल्यू देगा फिर उसको बाहर वाले लॉग को दो, इस तरह से उसकी वैल्यू को देते जाओ और देखना ये चीज़ें बहुत आराम से सॉल्व हो। एक और क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इसी पर।
थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री में बच्चों मैंने यूज़ किया है, लेकिन हर बार नहीं है, ठीक है। जैसे मैंने पहले ही कहा कि कभी भी सॉल्व करना है क्वेश्चन तो डरो मत क्वेश्चन से, बस ये समझ लो कि हम लोगों ने यहाँ पर अभी जो भी सीखा है उसको कैसे अप्लाई करना है। तो मेरे पास लॉग है -8 लॉग साइन 45 डिग्री बेस 2, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये हम लोग देखेंगे कि ये जो लॉग है, क्योंकि सबसे अंदर लॉग तो यही है, इसकी वैल्यू क्या आएगी। तो एक काम करते हैं, वैल्यू निकालते हैं। लॉग साइन 45 डिग्री बेस 2 है। साइन 45 की वैल्यू क्या पढ़े थे हम लोग, याद करो, 1/√2 पढ़े है ना। वो वैल्यू यहाँ रख दो, ठीक है। अब देखो ध्यान से, 1/√2 को क्या लिख सकते हो, तो हम लोग का बेस 2 है तो 1/√2 को भी 2 के फॉर्म में लिखना है। तो बड़ा अच्छा तरीका है, हम इसको लिख सकते हैं 2 की पावर -1/2 लिख सकते हैं ना। क्यों लिख सकते हैं भाई, क्योंकि 1/√2 है तो 2 का पावर जो है वो तो 1/2 है, लेकिन 1 में है इसलिए 2 का पावर -1/2 बन जाएगा। तो ध्यान से देखो, -1/2 क्या हो जाएगा भाई, बाहर आ जाएगा। तो -1/2 आ गया बाहर, तो log 2 बेस 2 यानी कि फाइनल आंसर आ गया। अब ये वैल्यू आपको करना क्या है, ये वैल्यू को रखना है यहाँ, ठीक है ना। जैसे मैंने पहले ही कहा कि डरो मत, चीज़ों को सिंप्लीफाई करना स्टार्ट करो, अपने आप होगा वो चीज़, ठीक है। √2 -8, तो इसकी वैल्यू क्या आई थी, -1/2 आई थी, ठीक है। अब इसको देखो क्या लिखोगे, इसको हम लिखेंगे 4, ठीक है। log 4 बेस √2, तो भाई इसको सिंप्लीफाई करना है तो दोनों को हम देख सकते हैं कि 2 के फॉर्म में लिख सकते हैं आराम से। एक है 2 का स्क्वायर, तो बेस है 2 की पावर 1/2, है ना। और याद करो वो प्रॉपर्टी log a की पावर n टू दी बेस b की पावर m वाली, है ना। ये वाली प्रॉपर्टी याद करो भाई जरा, बहुत काम की प्रॉपर्टी है, इसको याद रखना है तुम लोग को, ठीक है। क्योंकि जितना याद रखोगे चीज़ें इतनी भाई सिंपल हो जाती है प्रॉब्लम, ठीक है। मैं लिख के दे रहा हूँ लेकिन ये आगे याद रखना भी है। log ऑफ a की पावर n टू द बेस b की पावर m, क्या लिखते हैं इसको, n/m log a बेस b लिखते हैं ना। तो यहाँ पर मुझे बताओ क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर ये 2 और यहाँ पर 1/2, ये दोनों आगे आके इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। और क्या बच जाएगा यहाँ पर 2 बेस 2, log 2 बेस 2 to 1 होता है बच्चों, इसका तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 4 आएगा, तो फाइनल आंसर क्या है, क्या देखा किस तरीके से हम लोगों ने चीज़ों को सिंप्लीफाई किया। तो अब 4 क्वेश्चन जो मैंने डिस्कस किया है इसको घर में एक बार फिर से देखोगे, आप तो रिवीजन करोगे। बट ये ध्यान जरूर रखो कि जो चीज़ें बताई गई हैं उसको माइंड से स्किप मत करना। कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो हमेशा अंदर वाले लॉग से सिंप्लीफाई करना स्टार्ट करो, और फिर अंदर वाली लॉग से फिर बाहर वाले लॉग पे आओ, फिर बाहर वाले लॉग से फिर बाहर, मतलब आपको ये प्रोसेस करना है, ठीक है। तो सिंप्लीफाई करने का जो प्रोसेस है उसको यहाँ पर इस तरह से समझ लेना, ठीक है। तो कभी भी दिक्कत नहीं होगी इस टाइप के क्वेश्चन को। तो अब हम लोग यहाँ पर बच्चों जो नेक्स्ट टॉपिक इसमें स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है लॉगरिथमिक इक्वेशन, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। क्योंकि मान के चलो जो जेई मेंस और एडवांस हैं उसमें इसका काफ़ी एप्लीकेशन दिखेगा आपको लॉगरिथमिक इक्वेशंस का। और जैसे मैंने पहले ही कहा था स्टार्टिंग में कि लॉग तो बच्चों आपको अलजेब्रा में भी दिखेगा, कैलकुलस में भी दिखेगा, हर जगह दिखेगा, तो उसका एप्लीकेशन तो आपको दिख ही जाता है। तो आप ये मान के चलो लॉगरिथमिक इक्वेशन का एप्लीकेशन काफ़ी है। तो हम लोगों ने इतने टाइप की इक्वेशंस पढ़े हैं, है ना, हम लोग काफ़ी टाइप की इक्वेशंस पढ़े हैं। और आज हम लोग एक नया इक्वेशन पढ़ने जा रहे हैं, लॉगरिथमिक इक्वेशन। तो सबसे पहले मान लीजिए क्वेश्चन आता है कि सर ये इक्वेशन किस तरह से लिखा जाएगा, हम लोग यहाँ पर क्या सॉल्व करेंगे, क्या चीज़ फाइंड आउट करेंगे, ये सब चीज़ों को। तो सबसे पहले ये समझ जाओ कि जब भी लॉगरिथमिक इक्वेशन लिखा जा रहा है, जैसे हम लोग क्लास 9th और 10th में क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा था, याद है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा है।
तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब पढ़ते थे तो हम लोग वहां पर कोई भी क्वेश्चन इस फॉर्मेट में आती थी, है ना, इस फॉर्मेट में आती थी। तो इस टाइप की इक्वेशन को हम लोग एक्चुअल में एल्जेब्रिक इक्वेशन कहते हैं, है ना। इनको क्या कहते हैं? एल्जेब्रिक इक्वेशन। क्यों कहते हैं भाई एल्जेब्रिक इक्वेशन? क्योंकि इसमें एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन यूज किया जा रहा है। जहां पर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के थ्रू इक्वेशन बनेंगी उनको एल्जेब्रिक इक्वेशन कहा जाएगा। तो अब हम लोग यहाँ पर जब लॉगरिथमिक इक्वेशन की बात कर रहे हैं तो डेफिनेटली ये चीज़ क्लियर हो जाता है कि नो डाउट यहाँ पर कहीं ना कहीं हम लॉगरिथमिक एक्सप्रेशंस की बात करेंगे, यानी कि एक ऐसा इक्वेशन जिसमें लॉगरिथमिक एक्सप्रेशन इन्वॉल्व होगा उसको कहेंगे हम लोग लॉगरिथमिक इक्वेशन। अब आपके माइंड में आएगा सर लॉगरिथमिक एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे? तो बच्चों आप लोग एक्सप्रेशन लिखने के लिए हमेशा कोई ना कोई वेरिएबल और मैथमेटिकल ऑपरेटर यूज करते हो ना। तो बस ये समझ जाओ कि लॉगरिथमिक एक्सप्रेशन को लिखने के लिए भी हम वेरिएबल और मैथमेटिकल ऑपरेटर यूज करने वाले हैं। तो एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो जैसे देखो x+1 इक्वल टू 0, अगर मैंने ये लिखा, ठीक है, अगर मैंने ये लिखा तो ये बनता है एल्जेब्रिक इक्वेशन, है ना। अगर इसे मैं लॉग ऑपरेट कर दूं किसी बेस के साथ, किसी बेस डजंट मैटर, 2 है 3 है 4 है कुछ भी है, अगर मैं ये लगा दूं तो ये बन जाएगा लॉगरिथमिक इक्वेशन, लॉगरिथमिक इक्वेशन। यानी कि अब हम लोग को ये चीज समझ जाना है कि हमें एक ऐसा इक्वेशन मिलेगा जिसमें लॉग के टर्म होंगे और लॉग किस पे ऑपरेट होगा? वेरिएबल पे ऑपरेट होगा। यानी कि हम देख सकते हैं क्लियर कि यहाँ लॉग x+1 पे है और x क्या है हम लोग का? वेरिएबल है। तो इसका मतलब लॉग हम लोग का वेरिएबल पे ऑपरेट है। तो ये चीज अगर ध्यान रखोगे तो आप कभी कंफ्यूज नहीं करोगे कि लॉगरिथमिक इक्वेशन क्या है और हम लोग इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो सॉल्व करने का तरीका क्या है वो तो मैं आपको बताऊंगा ही, ठीक है। तो पहले तो एक चीज ये है जो मैंने अभी आपको दिखाया है, इसको थोड़ा सा नोट कर लो आप लोग यहाँ पर कि x+1 इक्वल टू 0 एल्जेब्रिक इक्वेशन हुआ, लेकिन जैसे इस पे लॉग अप्लाई किया किसी बेस के साथ तो लॉगरिथमिक इक्वेशन हुआ। तो हम लोग कह सकते हैं कि एक ऐसा इक्वेशन, ठीक है, इसको क्या लिखेंगे? इक्वेशन इन्वॉल्व्स, इक्वेशन इन्वॉल्व्स लॉगरिथमिक टर्म्स, ठीक है। इक्वेशन इन्वॉल्व्स लॉगरिथमिक टर्म्स मतलब जिसमें लॉगरिथमिक टर्म्स होंगे। और ये भी ध्यान रखना है कि लॉगरिथमिक टर्म्स जब मैं कह रहा हूँ तो लॉग हमेशा वेरिएबल पे ही ऑपरेट हो रहा है, तभी जाकर ये हम लोग का लॉगरिथमिक इक्वेशन बनेगा, ठीक है। तो लॉग से रिलेटेड जितने भी इक्वेशंस हैं, ठीक है, लॉग से रिलेटेड जितने भी इक्वेशंस हैं वो लॉगरिथमिक इक्वेशन है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, सबसे पहले ये बात हम देखते हैं। तो देखो लॉगरिथमिक इक्वेशन हम लोग को 2-3 टाइप के मिलते हैं, ठीक है। बेसिकली देखा जाए तो हम लोग को 2 ही टाइप का मिलेगा, ठीक है। तो वो टाइप मैं आपको यहाँ समझा दे रहा हूँ, बता दे रहा हूँ और इसको सॉल्व कैसे करना है, ठीक है। तो लॉगरिथमिक इक्वेशन की अगर मैं बात करूं तो बच्चों एक लॉगरिथमिक इक्वेशन ऐसा होता है, ठीक है, मतलब सॉल्व करने की बात मैं कह रहा हूँ, ध्यान रखना जो मैं बता रहा हूँ सॉल्व करने के पर्पज से बता रहा हूँ, कि जिसको सॉल्व करने के लिए हम लॉग एलिमिनेट करते हैं, लॉग को वहां से हटाते हैं। दूसरा लॉगरिथमिक इक्वेशन ऐसा होता है जिनको सॉल्व करने के लिए लॉग ली जाती है, ठीक है। दोनों टाइप के क्वेश्चन हम लोग इक्वेशन मिलेंगे यहाँ पर। एक टाइप क्या हुआ? टाइप 1, टाइप 1 में मिलेगा जिसमें तुम्हें लॉग हटाना है, ठीक है।
लॉग हटाकर इक्वेशन को सॉल्व करना है। ठीक है, सॉल्व इक्वेशन बाय एलिमिनेटिंग लॉग, मतलब लॉग हटा ही देना है पूरे इक्वेशन से। ठीक है, दूसरा हम लोग का जो टाइप है बच्चों, टाइप 2, ये टाइप होगा जिसमें हम लॉग लेकर इक्वेशन सॉल्व करेंगे। सॉल्व इक्वेशन बाय टेकिंग लॉग। ठीक है ना, तो वही दोनों इक्वेशंस किस टाइप के मिलेंगे आगे मैं आप लोगों के सामने डिस्कस करूंगा। ठीक है, क्वेश्चन मैंने लिख के ही है, लेकिन आगे मैं डिस्कस करूंगा, अभी मैं इस चीज को नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, अभी थोड़ा सा टाइप की बात कर लेते हैं। तो जैसे ये चीज तो क्लियर हो गई हम लोग को कि दो टाइप के इक्वेशन मिलेंगे, एक जहां से लॉग हमको हटाना है और तब वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि क्वेश्चन में हमेशा क्या करते हैं, वेरिएबल की वैल्यू निकालते हैं। दूसरा है कि जब हम लॉग लेकर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये दोनों इक्वेशन किस फॉर्मेट में हमें मिल सकते हैं, इस बात को देखते हैं। तो पहला इक्वेशन जो है, पहला टाइप, उसका जो फॉर्मेट है बच्चों, फॉर्मेट कुछ इस तरह से होगा आपके सामने। जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो क्या क्या मिल सकता है हम लोग को, ये देखो, हम लोग को मिल सकता है log of fx to the base a इक्वल टू k। ठीक है, log of fx to the base a इक्वल टू k। a क्या है भाई, कोई बेस है, कोई कांस्टेंट वैल्यू है पॉजिटिव, k क्या है, कांस्टेंट है। ठीक, एक इस टाइप का इक्वेशंस मिल सकता है हम लोग को। दूसरा इक्वेशन मिल सकता है log of fx, ठीक है, टू द बेस gx इक्वल टू k। यहाँ पर बेस भी हम लोग का एक वेरिएबल होगा। ठीक है, हम लोग का बेस क्या है, वो भी एक वेरिएबल होगा, आगे मैं बताऊंगा, सबके एग्जांपल डिस्कस करूंगा। ठीक है, तीसरा इक्वेशन हो सकता है, जो तीसरा मिलेगा इसमें हम लोग वैरायटी, log of fx to the base a इक्वल टू log of gx to the base a, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों लॉग के टर्म। ठीक है, अब ये तो हो गया। दूसरा एक और वैरायटी इसी में हो सकती है, log of gx to the base hx। ठीक है, तो ये सारी वैरायटीज हम लोग को यहाँ पर मिलेगी क्वेश्चंस की। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस की वैरायटी है जो हम लोग को यहाँ पर मिलने वाली है। ठीक है, डरना नहीं है, उड़ाना नहीं है कि कैसे सब सॉल्व करेंगे, सब मैं बताने वाला हूँ, बहुत आराम से सीख जाओगे चीजें। ठीक है, दूसरा दूसरा जो टाइप है हम लोग का, यहाँ पर वो है इक्वेशन में लॉग लेके सॉल्व करना। जैसे हम लोग के सामने इक्वेशन रहेगा कुछ इस टाइप से, एफ एक्स की पावर जी एक्स इक्वल टू के होगा। ठीक, या हम लोग का कुछ इस टाइप का इक्वेशन होगा कि एफ एक्स की पावर जी एक्स इक्वल टू एच एक्स। ये दो चीजें मिलेंगी हम लोग को यहाँ। ठीक है, आपके माइंड में सर एफ एक्स और जी एक्स क्या होगा, तो यहाँ पर एफ एक्स और जी एक्स
लॉग के टर्म भी हो सकते हैं और एक्स के टर्म भी, यानी कि एफ एक्स और जी एक्स जो है वो लॉग, एफ एक्स लॉग का टर्म हो सकता है, जी एक्स एक्स हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मतलब ये पॉसिबिलिटीज आएगी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि इस टाइप के इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए लॉग लेते हैं। और आप अगर ध्यान से ऑब्जर्व करो तो ये सारे के सारे एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस है ना। तो ये भी ध्यान रखना है कि एक्सपोनेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका होता है बाय टेकिंग लॉग। एक और भी चीजें हैं कि एक्सपोनेंशियल इक्वेशन कैन बी सॉल्व बाय टेकिंग लॉग, हम उसको लॉग लेके सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो भाई पहले तो टाइप 1 में आते हैं कि टाइप 1 जो मैंने आपके सामने लिखा है, ठीक है, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, क्योंकि देखो अभी तो मैंने वैरायटी से बताई है कि ये वैरायटी है यहाँ पर, लेकिन क्या क्या हम लोग को यहाँ पर मिलेगा क्वेश्चन में, ये चीज और उसी को देखकर हम यहाँ सॉल्व भी करेंगे। तो टाइप 1 की बात मैं पहले करूंगा और उस पर पहले क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। जब टाइप 1 पे हम लोग हर टाइप डिस्कस करें तब टाइप 2 पे आऊंगा। ठीक है, तो सॉल्विंग स्टेप्स की बात करते हैं। ठीक है, सॉल्विंग स्टेप्स, सॉल्विंग स्टेप्स। तो भैया क्या क्या स्टेप्स है सॉल्व करने का। सबसे पहले ये बात जान लो कि जब भी तुम लॉगरिथमिक इक्वेशन देखो तो एक बात ध्यान रख लो कि भैया वहां से लॉग हटाना है, और लॉग को हटाना है इसका मतलब हमें लॉगरिथमिक इक्वेशंस को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करना है। यानी कि सबसे पहला जो आप स्टेप सोचोगे कि क्या हम जो गिवन लॉगरिथमिक इक्वेशन है उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख सकते हैं या नहीं। ठीक है, तो सबसे पहला अप्रोच आप क्या करोगे, चेंज 8 इंटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है, अब मैं यहाँ पर एक एग्जांपल तुम लोग के सामने लेके दिखा रहा हूँ ताकि चीजें क्लियर रहे कि हाँ यहाँ पर क्या अप्रोच होगा। तो देखो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे कि जैसे आपके सामने है log ऑफ एक्स बेस 2 इक्वल टू 3। ठीक है, तो तुम्हें इसको किस में चेंज करना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करने का तरीका क्या था, याद करो जो मैंने बताया था कि 3 जो है वो बेस के पावर में चला जाएगा और x कहाँ चला जाएगा, 3 की जगह पे चला जाएगा, ये बताया था ना। तो ये क्या बन जाएगा, 2 की पावर 3 इक्वल टू एक्स। तो ये हो गया क्या, इसका एक्सपोनेंशियल। तो यहाँ से देखो x की वैल्यू आगे कि नहीं आगे, हमें कुछ करना पड़ा, नहीं करना पड़ा ना भाई। तो इसका मतलब ये चीज है कि आपको यहाँ पर सबसे पहले लॉगरिथमिक इक्वेशंस को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करना है। और अगर ये चेंज करने से x की वैल्यू आ गई तो आपका भाई पर्पस क्लियर हो गया कि हाँ भाई x की वैल्यू आ चुकी है। तो एक तो ये चीज हुआ। दूसरा ये चीज है कि कभी कभी क्या होता है कि जब हम सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो हमें जो x की वैल्यू आती है, देखो एक अभी जो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बताऊंगा उसको लास्ट में बताऊंगा। दूसरा ये चीज होता है कि अगर मान लो कभी कभी ऐसा होता है कि दोनों तरफ लॉग दिए जा रहे हैं, है ना, दोनों तरफ ही लॉग है हम लोग के पास। जैसे देखो इस फॉर्मेट में यहाँ भी लॉग है, यहाँ भी लॉग है। तो देखो यहाँ पर आपको डायरेक्ट लॉग हटा सकते हो, आपको यहाँ पर कोई भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सिंपल सा बात है भाई। यहाँ पर अगर log ऑफ एफ एक्स टू दी बेस से लिख रहा हूँ, log ऑफ जी एक्स टू दी बेस से लिख रहा हूँ इक्वल में, तो ये तभी होगा जब एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स होगा, है ना। तो अगर मेरे सामने कोई फॉर्म आ रहा है तो मैं इस फॉर्म के साथ ही इसको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ यहाँ पर
तो यहाँ पर आपको बस करना क्या है, समझ लो कि log ऑफ एफ एक्स टू द बेस ए है, log ऑफ जी एक्स टू द बेस ए है। तो हम इस फॉर्म को डायरेक्ट एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स लिखेंगे, डायरेक्ट बिना कुछ सोचे समझे आप इसको लिख डालो। ठीक है, अब एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स हो गया, उसको सॉल्व कर डालो। जैसे प्रॉब्लम की बात करें, एग्जाम्पल की बात करें तो देखो, जैसे log ऑफ एक्स प्लस 5 टू द बेस 2 इक्वल टू log ऑफ 2x प्लस 1 टू द बेस 2। तो भाई दोनों का बेस सेम है ना, तो डायरेक्ट यहाँ से log एलिमिनेट हो जाएगा, आपको कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, अभी एक सिचुएशन और हम लोग डिस्कस करेंगे जहाँ पर हम लोग का जो log होगा, ठीक है, वहाँ पर बेस सेम होगा, ये होगा डिफरेंट होगा। तो यहाँ पर आप डायरेक्ट यहाँ पर log हटा सकते हो और इसको लिखोगे log x प्लस 5 इक्वल टू 2x प्लस 1, और यहाँ से x की वैल्यू निकालोगे तो x इक्वल टू 4 आ जाएगा। यानी कि अगर बेस सेम है तो log डायरेक्ट हटाए जा सकते हैं। ठीक है, ये बात को ध्यान रखना है। ठीक, इसी में इस चीज को मैं नोट करा दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है। अगर LHS और RHS का बेस अलग है, ठीक है, जैसे यहाँ पर A है, यहाँ पर A नहीं है, B है, या हम कह सकते हैं यहाँ 2 है LHS में बेस और RHS में 4 है, तो मेक श्योर कि सबसे पहले हम दोनों का बेस सेम बनाएंगे। ठीक है, इफ LHS एंड RHS have different bases, then first make them same and then remove log। ठीक है, तब क्या करेंगे, log को रिमूव करेंगे। जैसे कि एग्जांपल मैं यहाँ दे रहा हूँ, इसका बड़ा अच्छा एग्जांपल है, जैसे log ऑफ x टू द बेस 2 log ऑफ x टू द बेस 2। तो बेटा आप इसको जो है इस तरह से मत लिखना x इक्वल टू एक्स, दिस इज रॉन्ग। क्यों है रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ पर बेस हम लोग का 2 है और यहाँ बेस का 4 है, तो लॉग डायरेक्ट नहीं हटाया जा सकता। तो लॉग अगर डायरेक्ट नहीं हटा सकता है तो हम लोग क्या करेंगे, फिर इनका बेस सेम करेंगे। तो बेस सेम करने के लिए बहुत सारी प्रॉपर्टी हमने पढ़ा है, तो ध्यान से देखो हम लोग क्या लिख सकते हैं। इसको हम इसे बेस सेम करने के लिए log x और बेस 2 का स्क्वायर लिख लें, log x बेस 2, ये 2 का स्क्वायर आगे आ जाएगा तो 1/2 log x बेस 2 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे log x बेस 2 का कोफिशिएंट क्या है, 1/2, और यहाँ पे log x बेस 2 कोफिशिएंट क्या है, 1। तो आप चाहो तो यहाँ पर राइट हैंड को लेफ्ट हैंड में ले जाके सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो। ठीक है, ये काम ये कर सकते हो, या तो 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 2 log x बेस 2 इक्वल टू log x बेस 2। अब ये 2 log x बेस 2 है, यहाँ log x बेस 2 है, तो ये log x बेस 2 इधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो एक log x बेस 2 बचेगा इक्वल टू 0। और इसको अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखोगे तो ये 2 की पावर 0 इक्वल टू एक्स, यानी कि x इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो इस तरीके से बेस इक्वल करना होता है और तब जाकर लॉग को रिमूव करना है। ऐसा नहीं कि बेस को इग्नोर कर देना और लॉग को डायरेक्ट हटा देना, वरना आपको कभी गलत सही आंसर नहीं आएंगे। ठीक है,
तो इस बात को ध्यान रखना है कि अगर बेस अलग अलग है तो सबसे पहला काम हम उनके वैल्यू सेम करेंगे, यानी कि सबको सेम बेस बनाएंगे सब जगह लॉग के, और तब हम लॉग को एलिमिनेट करेंगे। ठीक है, इस तरीके से हम लोग यहाँ पर अप्रोच करते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट में हम लोग थर्ड जो स्टेप है जो हम लोग का यहाँ पर थर्ड स्टेप जो है यहाँ पर वो ये देखते हैं कि अगर मान लो ये लिखा गया है, सॉरी यहाँ पर मैं बेस को भी वेरिएबल ले ले रहा हूँ, मान लो hx है और ये fx है, log ऑफ gx टू द बेस hx है। तो इसको जो है तुम डायरेक्ट हटाकर इसको भी डायरेक्ट fx इक्वल टू gx लिख सकते। ठीक है, तो ये सब बातें तो हो गई भाई कि चलो हम लोग लिख सकते हैं, लेकिन एक सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मैं आपको यहाँ बताने जा रहा हूँ वो ये है कि लॉगरिथमिक इक्वेशन जब भी तुम सॉल्व करोगे वहां से जो भी x की वैल्यू आएगी, सबसे पहला काम ये है कि उन सारी वैल्यूज को क्रॉस चेक करना है कि वो ओरिजिनल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है कि नहीं कर रही। मतलब तुमने लॉग हटाकर x निकाल लिया, x की वैल्यू निकाल लिया, लेकिन काम यहीं पर कंप्लीट नहीं हो जाता है। एक्चुअल में जो भी x की वैल्यू आएगी आपको उसको वापस ओरिजिनल इक्वेशन में पुटअप करके क्रॉस चेक करना है कि LHS इक्वल टू RHS है या नहीं। अगर LHS इक्वल टू RHS है तभी जाके वो x की वैल्यू कंसिडर करनी है, और अगर नहीं है तो कंसिडर नहीं करना है। यानी कि इसका जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है बच्चों ये है कि हर एक सॉल्यूशंस को क्रॉस चेक करो कि वो हम लोग को इक्वेशंस जो है ओरिजिनल उसको सेटिस्फाई कर रही है कि नहीं कर रही है, इस चीज को देखना। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो ये बात को ध्यान रखना है तुम लोग को भाई कि क्रॉस चेक all solutions with original equation। ठीक है, सारे सॉल्यूशन को क्रॉस चेक करना है सभी के, अगर वो सेटिस्फाई कर रही है कि नहीं कर रही है तो कंसीडर करोगे, नहीं कर रही तो कंसीडर नहीं करना। ठीक है, सिंपल सी बात। तो ये रूल्स है भाई टाइप 1 के इक्वेशंस के लिए जो लोग ने देखा। अब मैं यहाँ पर अगली क्लास में क्वेश्चन को सॉल्व करके बताऊंगा कि कैसे कैसे हम लोग क्वेश्चन मिलेंगे और किसको सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, तो टाइप 1 भी देखेंगे और टाइप 2 भी देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, और तुम लोग ये सारी चीज़ों को एक या दो बार जरूर देखना, क्योंकि हो सकता है कि लॉग के रूल्स थोड़े से अलग लग रहे हैं, तो एक दो क्लास में एक बार दो बार रिवाइज करने के बाद आपको कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट क्लास में लोग कंटिन्यू करेंगे बच्चों इस लॉग की इक्वेशंस को, और आप लोग इस चीज़ को रिवाइज करना। ओके बाय, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।